मां ने लिया था कर्ज, नहीं चुकाने पर बैंक कर्मी ने नाबालिग बेटे को किडनैप कर 2 हफ्ते तक रखा कब्जे में। आइए जानते हैं पूरी खबर को। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। सेंटिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेना महंगा पड़ा। बैंक कर्मियों ने मां के कर्ज नहीं चुकाने पर उसके नाबालिग बेटा को किडनैप कर 14 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। श्री बंसी नगर एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह और स्थानीय लोगों की पहल पर गुरुवार की देर रात लड़के को मुक्त कराया गया। नाबालिग की मां आशा देवी के लिखित आवेदन पर के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद व 1 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया। प्राथमिकी दर्ज होने के 1 घंटे के अंदर शाखा प्रबंधक निगम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बैंक कर्मचारी उमाशंकर तिवारी के विरुद्ध छापेमारी जारी है। अपहृत युवक अनीश कुमार भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहिणिया गांव निवासी संतोष राम का पुत्र है। श्री बंसीधर नगर शहर के हेनो मोड़ के निकट संचालित सेटिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक में सामने आया है। यहाँ एक मां के कर्ज नहीं चुका पाने पर उसके नाबालिग लड़के को किडनैप कर 14 दिनों तक बैंक में बंधक बनाए रखने का मामला है। हालांकि स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप एवं बच्चे की मां के द्वारा किसी तरह जुगाड़ कर 3000 रुपये बैंक मैनेजर को देने के बच्चे को मुक्त किया गया। नाबालिग भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहिणिया गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां आशा देवी समूह के माध्यम से बैंक से कर्ज ली थी। कर्ज का पैसा समय पर वापस करने में के देरी होने पर बैंक मैनेजर निगम यादव के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया, किंतु पैसा जुगाड़ नहीं होने पर मैनेजर के द्वारा उसके 12 वर्षीय पुत्र को भवनाथपुर थाने के रोहिणिया गांव से श्री बंसीधर नगर लाकर बैंक में बंधक बना लिया गया तथा उसकी मां को बोला गया कि जब तक पैसा वापस नहीं होगा तब तक बेटा मेरे कब्जे में रहेगा। मैनेजर के द्वारा 14 दिनों तक उक्त नाबालिग बच्चे को बैंक में रखा गया तथा उससे काम लिया गया, यहाँ तक कि उससे जूठा बर्तन भी साफ करवाया गया। साथ ही शराब की बोतलें भी फेंकवाए जाते थे। इस दौरान उसकी मां ने बैंक पहुंचकर बैंक कर्मियों से अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कर्मियों ने उसकी एक नहीं सुनी। गुरुवार को इसकी भनक जब स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने बैंक पहुंचकर नाबालिग को मुक्त करने का दबाव बनाया तो बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया। बैंक कर्मियों के द्वारा बच्चे की मां से 3000 रुपये लेकर एवं शेष राशि वापस करने के लिए लिखित लेकर बच्चे को मुक्त कर दिया गया। उधर गुरुवार की शाम में इसकी जानकारी मिलने पर एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह के निर्देश पर पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक ने बैंक पहुंचकर मामले की छानबीन की तथा बैंक के मैनेजर निगम यादव से थाने में पूछताछ की। बैंक कर्मचारी से मुक्त होने के बाद शुक्रवार को आशा देवी थाने पहुंचकर अपहरण का मामला दर्ज कराया। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के रोहिणिया गांव के बगेही टोला निवासी आशा देवी पति संतोष राम ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व सेटिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 40,000 का लोन लिए थे, जिससे 32,000 जमा कर दिए थे। 18,000 रुपये बकाया था। इसी बीच 15 दिन पूर्व हमारे घर पर जब हम नहीं थे तो हमें खोजने के बहाने आए और नाबालिग बेटा अनीश कुमार को बैंक के साहब निगम यादव जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर नगर उटारी ब्रांच ले गए। इसकी शिकायत कहीं नहीं करने की धमकी दिए थे कि अगर किसी से कहेंगे तो आपके बेटे को किडनैप और आंख निकाल कर बेच दिया जाएगा। इस भय से हम किसी से नहीं कह पाए, लेकिन 14वें दिन गुरुवार को अजीज होकर बैंक के आसपास के लोगों से हमने इस बात की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से हमारा बच्चा मुक्त कराया गया। नाबालिग अनीश कुमार ने अपहरण से मुक्त होने के बाद बताया कि घर पर मैं और बड़ी दीदी थे। इसी बीच साहब आए और मां को खोजने लगे। मां घर पर नहीं थी। गांव में मां को खोजने के बहाने गाड़ी पर बैठकर नगर उटारी हेनो मोड़ के ब्रांच में ले गए, जहां बंधक बना लिया गया। बताया कि 1 सप्ताह तक तो ठीक से रहे। इसके बाद बैंक कर्मचारी उमाशंकर तिवारी मारपीट करने लगे, साथ ही गला भी दबाने लगे। कपड़ा साफ करने, बर्तन साफ करने के लिए बोलते थे और शराब पीने के बाद बोतल भी फेंकवाते थे। इतना ही नहीं, धमकी दिया करते थे कि पैसा नहीं जमा करवाओगे
तो किडनी और आंख निकाल कर बेच देंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? इधर देखिए आप। इधर से बनाइए ना, इधर से इसको बताइए, कर लीजिए, फिर से बनाइए, इन्हें से बनाइए। पानी जब बनाइए, हम बोल रहे हैं। कब? साल भर हो गया। कितना जमा किए थे उसमें से? कहाँ घर है? रोहिणिया लोन कब लिए थे? लोन लिए है, हो गया 2 साल के दिए हैं। कितना पैसा लिए थे? 40,000 कितना जमा किए हैं? पैसा उनको भरना है, 18,000 बच गए भरे। हाँ, तो क्या हुआ? कैसे तो संभाला जैसे गया? कि नहीं भर पैली हम, हम्म, तो कहलन कि हम कहली कि भाई पैसा अभी निकल रहा, तो हम फिर बाद में ला के दे। तो हमरा गिली गाँव में पैसा लाए खातिर आ बस घर गए ना, तो बस कोई हमरा घर नहीं रहन, बस लड़का तो बस उठाया से बस ब्रांच पर लेके चले। कितने लोग आए थे? एक एगो, एक आदमी आया था। हाँ एक एगो गए रहे वहाँ लेने। और जब उसी टाइम के लेके चला गया? हाँ, अब घर कोई नहीं रहा। अच्छा, अब क्या जाने क्या सुने? आप घर पहुंचे होंगे तो घर पहुंचली तो बड़े वाला लड़की कहलक कि साहेब आये रहते ना, बाबू के जबरदस्ती तिर के ले गल। अच्छा, आप फिर साहब के पास गए? तो हम साहेब के पास फोन लगौली, हाँ, तो कहलन कि सर अथी आशा देवी आप पैसा दीजिएगा तो यहाँ से लड़का छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हमें तो नहीं छोड़ेंगे। तो 14 दिन के बीच आप किसी से नहीं कहे? नहीं, हम यहाँ थाना में नहीं कहले हम। क्यों नहीं कहे आप? तो हम कहले सोचली कि भाई दे कल सिधाई से दे दिए, लेकर तो दे दिए। कि सोचे आप क्यों नहीं कहे किसी से? आपका बच्चा का यही भरण- हमको गलती हुआ कि मैंने थाने में हम नहीं अभी रिपोर्ट दिए थे, तब नहीं जब लड़का दिए ना तब गए हम ना, तो लड़का नहीं दिए ना, तब हम बोले कि अब लड़का आप ऐसे नहीं देंगे ये लोग से, अब जा रहे हैं। तो पत्रकार भी फोन किए क्योंकि सर ऐसा ऐसा बात है। आप पत्रकार का नंबर खोज लिए, लेकिन थाना का नंबर नहीं खोज पाया। वही नगर ब्रांचे पर कोई हमको दिया नहीं है। हाँ। जैसे बगले में अगर बोले ऐसे उनको से पूछे कि देखिए हमारा लड़का यहाँ नाने के रखे हैं, तो वही नंबर लगाए, वही बात किए, वो आए तो हमको वो से सब रिपोर्ट दिए वहाँ, तब भी ऐसे हुआ है। और लड़का को बोल दिया किडनी निकालने के लिए, आंख बेचने के लिए, और लड़का आपसे कहा? नहीं, लड़का से ये बताएगा। कस से बोलना। क्या नाम है? अनिश कुमार। पापा का नाम? संतोष राम। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मम्मी पैसा नहीं करी थी ना, तो हम घर पे कोई नहीं था, तो हम थे और एक बड़ी बहन थी, तो 2 दिन रहा। तो गए सर, तो बोले कि मम्मी कहाँ कहाँ जाती है, तो चलो हमारे साथ। मम्मी किस्त नहीं भरी, तुमको मम्मी मिल जाएगी ना, तो तुमको हम घर पर आन के छोड़ देंगे। तो वैसे वैसे भूल चुके हम हमको लेके तो ब्रांच पर चल गए। हम गए तो 6-7 दिन बढ़िया रहे हैं, और फिर तिवारी सर आए ना, तो लगे हमको मारने पीटने, गला धर के उठाने लगे। अब वो हड़कियाने लगे कि ऐसे ऐसे कर देंगे, किडनी बेच देंगे, तो आँख निकाल देंगे, तो चिखाना में बेच देंगे, तो ऐसे ऐसे कर देंगे। तो इसीलिए मम्मी डर के मारे यहाँ चल गई हमारे पास। तो तुमको खाना पीना मिलता था वहाँ? हाँ, खाना पीना मिल रहा था। 7 दिन तो ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। तुम कहीं से ब्रांच में अकेले था, रूम में बंद? हम्म, रूम में अकेले बंद था? सब फील्ड में चल जाते थे ना, हाँ। तो हम रूम में अकेले बंद रहते थे। वो अब आप बाहर से ताला बंद करता था? ठीक। और दारू पी के हमसे बोतल बिगवा रहा था, और मार रहा था, कपड़ा खींचने के लिए बोल रहा था, थैलिया धोने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोल रहा था? तिवारी, उसका पूरा नाम क्या है? उमा शंकर तिवारी। पहचानते हो उसको? तुम पहचान लो, देख लोगे तो। हाँ, पहचान नहीं, फोटो भी है मोबाइल में। ठीक। क्या हुआ था? हुआ था जब साहब पैसा लिए थे ना, मम्मी बोली कि सर पैसा डाल दीजिए, तो सर बोले कि ठीक है हम डाल दे रहे हैं। तो डाले तो बोल रहे कि 1 घंटा में हमारा पैसा आ जाएगा, तो 1 घंटा में नहीं पैसा आया, तो बोल रहे हैं कि पैसा दो। तो मम्मी चल गई गांव में कि ठीक है पैसा लाएंगे तो दे तभी नहीं देंगे, तो कही ठीक है। तो पैसा लाते में शाम हो गया, तो मम्मी बोली कि ठीक है कल हम डाल देंगे। तो फिर घर पर आना तो बोल रहे हैं कि मम्मी कहाँ गया, तो हम बोले कि समूह में गई है। तो बोल रहे हैं कि कौन है, तो हम बोले कि भाई है। तो फिर बोल रहे हैं कि ठीक है हम इसको ले जा रहे हैं, गाँव से घुमा कर लान देंगे मम्मी के कि कहाँ कहाँ रहती है। हम कहेंगे ठीक है ले जाइए, फिर आगे पहुँचा दीजिएगा। तो फिर उधर ले गए ना, तो बोल रहे हैं कि अब नहीं लड़का के छोड़ेंगे, से थी अब ले जा रहे हैं ब्रांच पर, पैसा देगी तो छोड़ेंगे, नहीं तो पैसा नहीं देगी तो नहीं छोड़ेंगे।
कितना दिन रखा? 15 दिन रखा है। क्या नाम था भाई का? मनीष कुमार। तुम्हारा क्या नाम है? बबीता कुमारी। कितना पैसा ली थी? लोन लिया है 40,000।